नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा का चौथा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके उपदेशक लेखक हैं महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी और अनुवादक हैं SN खंडेलवाल जी। जिज्ञासा। बाबा, ज्ञान को तो अग्नि कहते हैं। उत्तर: जब ज्ञान कर्म को दग्ध करता है तब वह अग्नि है, लेकिन सदैव नहीं। वह विशुद्ध ज्ञान को ध्वंस नहीं करता। ज्ञान पाप रूप वस्तु को नष्ट करता है। जो विशुद्ध ज्ञान है वह है ठंडा स्नग्ध। ज्ञानाग्नि कर्म को ध्वंस करती है, किंतु जो कर्म से मुक्त है उसका ज्ञानाग्नि क्या करेगी? उसे तो ताप लगती ही नहीं। शुद्ध बात, सही बात तो यह है कि पाप रहने से ही ताप लगेगा। जिज्ञासा। एक बात जानना चाहता हूँ। जो वर्तमान में है, अर्थात जन्म मृत्यु के पार मोक्ष धाम में चले जाना, क्या यही अपूर्व वस्तु है? उत्तर: अभी जो है वह है जन्म मृत्यु से पार हो जाना। जन्म और मृत्यु न होना, उन सब के पार चले जाना। लेकिन वहाँ लीला नहीं है। कैवल्यावस्था हो गई, किंतु मैं जिस अवस्था की बात कर रहा हूँ वहाँ लीला है। तथापि जन्म मृत्यु का प्रश्न नहीं है। नित्य लीला है, योग माया रहित। जिज्ञासा। आपने कहा कि भगवान सबके समक्ष प्रकाशित नहीं हैं, योग माया से ढके हैं। आगे जो परिवर्तन आने वाला है, तब क्या योग माया का कोई रोल नहीं रहेगा? उत्तर: जिस स्थिति की वर्णना मैं कर रहा हूँ उसमें योग माया का कोई स्थान नहीं है। योग माया की आवश्यकता है काल राज्य में। लीला के लिए उस वस्तु को योग माया ने ढक दिया, अन्यथा खेल होगा कैसे? लेकिन जहाँ काल नहीं है वहाँ योग माया का कोई प्रयोजन नहीं है। जहाँ परिणाम है वहाँ परिवर्तन अवश्य होगा। योग माया को लेकर सब परिवर्तन, सब खेल होते हैं। लेकिन जहाँ वास्तविक शुद्ध वस्तु है वहाँ न तो परिवर्तन है न परिणाम है। फिर भी क्रीड़ा है, लीला है। तब तो वह स्थान गुप्त स्थान है तथा गुप्त वस्तु युक्त है। कैसे खेल होगा? क्रीड़ा होता कहाँ है? खेल हृदय में होता है, वहाँ प्रेम है। यही है प्राचीन ऋषियों की गोपन वस्तु, दहर विद्या। यह गोपनीयता से आस्वादित होती है, बाहर की वस्तु नहीं है। जो कोई भी काल राज्य से इस राज्य में जा सकेगा,
इस पृथ्वी वाला ही नहीं, अनंत विश्व के किसी भी स्थान वाला जो अधिकार संपन्न हो वही जा सकेगा। जिसे प्रेम है वही जा सकेगा। गुप्त भाव है तभी प्रेम का आस्वादन हो सकता है। तभी यह वस्तु गुप्त है। यदि गुप्त भाव न हो, ओपन हो जाए, तब क्या होगा? तब तो उसे योग माया में आ जाना होगा, वह वहां नहीं जा सकेगा। इसलिए काल राज्य की जरूरत है। इस वस्तु की कल्पना भी मानव नहीं कर सकता। इस वस्तु की कल्पना ही नहीं है। इस जगत में मैंने हजारों हजार पुस्तकें पढ़ी हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। यह चैलेंज कर सकता हूं। यह कल्पना में भी नहीं है। यह अपूर्व वस्तु है। भगवान की क्रीड़ा है, लीला है। तुम लोगों ने ज्ञानगंज की बात पूछी थी। ज्ञानगंज कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, एक स्थिति है। हिमालय में कितनी जगह घूमो, खोजो, खोज कर कहाँ पाओगे उसे? तथापि यहीं बैठे बैठे ज्ञानगंज को पा सकते हो। एक बार अक्षय दत्त गुप्त महाशय ने एक लेंस चाहा था। गुरुदेव ने कहा था, यदि ज्ञानगंज से आ गया तब दूंगा। तदंतर एक दिन वाराणसी के आश्रम के 2 तल्ले वाले घर में अनेक वस्तुएं आने लगीं। उसमें एक पैक्ड लेंस भी आया। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।